आज हम डिस्कस करेंगे 10D सक्सेस फार्मूला। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप इस फार्मूले पे अमल कर लें तो गारंटीड सक्सेस आपको मिल सकती है। ये कंफर्म है कि आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को समझ लें और इस पे अमल कर लें तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। 10D सक्सेस फार्मूला। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट डी है, उस डी को कहते हैं ड्रीम। ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपके ड्रीम होना ज़रूरी है। अगर आपका ख्वाब नहीं है तो आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। दुनिया में हर बड़ी कामयाबी का जो आगाज़ है वो एक ख्वाब से होता है। जो बंदा ख्वाब नहीं देखता वो कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कामयाबी हासिल करने से पहले कामयाबी का ख्वाब देखा जाता है। तो पहली डी, फर्स्ट डी इज़ ड्रीम। तो अपने ख्वाब बनाएं, एक लिस्ट तैयार करें अपने तमाम उन ख्वाबों की जिनको आप ज़िंदगी में हकीकत करना चाहते हैं। उन सपनों की आप एक लिस्ट बनाएं जिनको आप ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं। तो फर्स्ट डी इज़ ड्रीम। सेकंड डी मीन डिज़ायर। जब तक आपके अंदर उस ख्वाब को पूरा करने की शदीद ख्वाहिश पैदा नहीं होगी, बर्निंग डिज़ायर, जब तक आपके अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा नहीं होगी तब तक उस ख्वाब को अचीव नहीं कर सकते। सुकरात से किसी ने कामयाबी का राज पूछा। सुकरात के बारे में आप जानते हैं। उनसे किसी ने सवाल किया कि कामयाबी का राज क्या है, तो सुकरात ने कहा, फ़ौरन से झट से सुकरात बोला कि कामयाबी का राज है शदीद ख्वाहिश। जब आपके अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैंने हर हाल में करना ही करना है, लेना ही लेना है, तो जब आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो आप ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ आपको ला के देता है जिसके मतलब आपके अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। तो फर्स्ट डी डिस्कस किया, आपके पास ड्रीम होना चाहिए। दूसरा हमने ये डी डिस्कस किया कि आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए। और तीसरा डी है डिसीजन। ज़िंदगी में ख्वाब पूरे करने के लिए शदीद ख्वाहिश के साथ साथ अगला जो स्टेप होता है वो आपने कुछ फ़ैसले करने होते हैं। कोई फ़ैसला करना होता है कामयाब होने का, फ़ैसला करना होता है किसी शोबे में जाने का, फ़ैसला करना होता है किसी फील्ड को चुनने का, और फ़ैसला करना होता है कुछ अचीव करने का। आपके अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं है, अगर आपके अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है तो आप कभी भी बड़ी कामयाबी के हकदार नहीं हैं। तो आपके अंदर ये फ़ैसला करने की क़ुव्वत होनी चाहिए कि ज़िंदगी में जब भी आपको अगर मौका मिले, आपको अगर चांस मिले तो आप फ़ैसला कर सकें, ना कि आप बुज़दिल बन के आप डरते रहें और आप फ़ैसला ही ना कर पाएँ। याद रखें, आज आप जो भी हैं अपने माजी के फ़ैसलों की वजह से हैं, और आप कल जो भी बनेंगे और आप आज के फ़ैसलों की वजह से बनेंगे। तो आपने फ़ैसला करना है और मज़बूत फ़ैसला करना है। जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने मज़बूत फ़ैसला किया था। उसने अपने गुरु से पूछा था कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, तो तारिक बिन ज़ियाद के गुरु ने बताया था, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुमने दरिया समंदर पार करके कश्तियों को आग लगा देनी है। अगर तुम अपना ऑप्शन ख़त्म कर दोगे, अपना मज़बूत फ़ैसला कर लोगे कामयाब होने का, अटल फ़ैसला कर लोगे, तो आप कामयाब हो सकते हो। फिर तारीख़ ने देखा कि तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियों को आग लगा दी, कश्तियों को जला दिया और अपनी फ़ौज से ख़िताब में कहा कि डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, मज़बूत फ़ैसला था, अटल फ़ैसला था, उस पर डटे रहे और उन्होंने आखिरकार कामयाबियाँ ले ली। तो जो चौथी चीज़ है, चौथा डी है 4D। चौथे डी का मतलब है डिस्कनेक्ट फ्राम दोज पीपल हु आर पुलिंग बैक। ज़िंदगी में उन तमाम लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएं जो लोग आपको कामयाबी के रास्ते से हटाना चाहते हैं, जो आपको बैक खींच रहे हैं, आपको धक्का लगा रहे हैं, आपको नाकाम देखना चाहते हैं। उन लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, उन लोगों की सोबत से थोड़ा सा दूर हो जाएं, उन लोगों से थोड़ा सा अपना तल्लक थोड़ा सा उन लोगों के साथ बना लें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं।
और 5वां डी है डिटर्मिनेशन, पुरअज़म। जब तक आपके पास किसी ख्वाब को पूरा करने का अज़म नहीं होगा, आप उस ख्वाब को अचीव नहीं कर सकते। तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उस ख्वाब को अचीव करने का। अगर आपके पास पैशन होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और 6वां डी है डेवलपमेंट, कि आपको जो आपने ख्वाब देखा उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने अंदर स्किल्स लेके आनी है, अपने आप को बेहतर करना है, आपने सीखना है, नॉलेज लेना है, लर्निंग स्किल्स सीखनी है आपने, अपने आप को उस काम के मुताबिक, उस फील्ड के मुताबिक अपने आप को आपने डेवलप करना है, अपने अंदर तब्दीलियां लेके आनी है, अपने एटीट्यूड को, अपने हैबिट्स को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपनी गुफ्तगू को, अपनी हर चीज़ को चेंज करना है, सिस्टम के मुताबिक डालना है ताकि आप उसमें कामयाब हो सकें। तो 7वां डी है डिसिप्लिन। तो ज़िंदगी में अगर आप उस ख्वाब की तकमील करना चाहते हैं तो आपको नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना होगा। उस ख्वाब को अचीव करने के लिए अपनी ज़िंदगी को आपको एक तरतीब देना है, नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी एक रूटीन सेट करनी है, रूल्स सेट करने हैं, रेगुलेशन सेट करने हैं ताकि आप उनको फॉलो कर सकें और अपने ख्वाब की तकमील आप कर सकें। तो 8वां डी है डुप्लीकेट। 8D मीन डुप्लीकेट। तो आपने क्या करना है, जिस शोबे में आपने जाना है उस शोबे के कामयाब लोगों की नकल करनी है। अगर आप ज़िंदगी में जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं आप उनकी नकल करना शुरू कर दें, आप भी वैसा बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की कॉपी करें, जैसा वो करते हैं वैसा आप करें, जितनी मेहनत वो करते हैं उससे ज़्यादा आप करें, अपने हैबिट्स को ठीक करें, रवैये को ठीक करें, एफ़र्ट्स को ठीक करें। अगर आप ठीक करेंगे तो यकीनन आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। 9वां डी है डायरेक्शन। मेहनत करनी है आपने, एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन याद रखें उसकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। यानी आप जिस ख्वाब की तकमील के लिए लगे हुए हैं तो आपने जो मेहनत करनी है उस मेहनत का आउटपुट आपको वो ड्रीम होना चाहिए, आपका टारगेट ड्रीम होना चाहिए कि मैंने ख्वाब की तकमील के लिए मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप जाना चाहते हैं कराची और आप उस बस पे सवार हो जाएं जो पेशावर को जा रही है, तो आप कभी कराची नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेहनत करनी है लेकिन सही डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और फिर 10वां डी है डिलीवर। जो आपने कहा, जो आपने बोला, जो आपने सोचा, उसको अचीव करने के लिए आपको फिर डिलीवर करना पड़ेगा, आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको तगदो करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे नूरी है ना नारी है। अमल करना है और जो आपने कहा उसको पूरा करके दिखाना है, डिलीवर करके दिखाना है ताकि आप उस ख्वाब की तकमील कर सकें। डिलीवर करना है, पूरा परफॉर्म करना है ताकि वो ख्वाब आपका अचीव हो जाए, आपका जो है वो गोल, आपका मकसद पूरा हो जाए। तो ये मैंने 10D आपके साथ शेयर किए। तो मेरा ये बिलीव है, मेरा ये यकीन है कि आप इन पे अमल कर लें, अपने ड्रीम सेट कर लें, अपनी डिज़ायर बना लें, डिसीजन ले लें, डेवलपमेंट कर लें, डिस्कनेक्ट हो जाएं और ये सारी चीज़ों पर अगर आप अमल करें तो मेरा बिलीव है कि आप बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने आप को डेवलप करें और ड्रीम सेट करें और इन 10D पे आप अमल करें तो गारंटेड है इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।